हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो अभी एक दो दिन से बहुत सारे रूमर्स और न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है कि यूएफए जो भी 12 क्लब्स थी यूरोपियन सुपर लीग में, उन पे कुछ ना कुछ पनिशमेंट डालेंगे। माना जा रहा है कि जो 9 क्लब्स है जिन्होंने यूरोपियन सुपर लीग छोड़ दिया है, उन पे नेक्स्ट सीज़न जो यूरोपियन रेवेन्यू होगा उसका 5% का फ़ाइन लगेगा। मतलब जो भी ये 9 क्लब्स अगले सीज़न यूरोपियन कंपटीशन से कमाएगी उसका 5% यूएफए उनसे वापस ले लेगा। पर मेन सबसे बड़ी रिपोर्ट्स या रूमर्स ये आ रहे कि जो 3 क्लब है जो अभी भी यूरोपियन सुपर लीग में है, यानी रियल मैड्रिड, बार्सिलोना और यूवेंटस, उन पे यूएफए एक सीज़न का यूएफए चैम्पियंस लीग और या फिर यूरोपा लीग खेलने का बैन लगा सकती है। और माना जा रहा है कि ये डिसीजन यूएफए चैम्पियंस लीग फाइनल के बाद लेगी, क्योंकि चैम्पियंस लीग फाइनल से पहले कुछ भी बड़ी न्यूज़ या डिस्ट्रप्शन यूएफए नहीं चाहती है। ये सब रिपोर्ट्स और जो यूएफए के एग्जीक्यूटिव्स की तरफ से स्टेटमेंट आ रहे थे, उसका रिप्लाई करते हुए बार्सिलोना, यूवेंटस और रियल मैड्रिड ने एक जॉइंट स्टेटमेंट कल रिलीज़ करा, जिसमें उन्होंने कहा कि यूरोपियन सुपर लीग छोड़ने के लिए एक अनफेयर प्रेशर और थ्रेट्स इन तीनों क्लब को मिल रहे हैं यूएफए की तरफ से, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। और मेन बात यह है कि उस स्टेटमेंट में इन तीनों क्लब्स ने ये भी मेंशन करा कि यूरोपियन सुपर लीग वो चाहते हैं कि यूएफए और फीफा या एटलीस्ट उन दोनों में से किसी एक का अप्रूवल मिले और उसके बाद ही वो स्टार्ट करें। अब इन तीनों क्लब्स का या यूरोपियन सुपर लीग का स्टैंड चेंज हो गया है। पहले वो इनिशियली जब यूरोपियन सुपर लीग आया था, जब वो सबसे अलग होके यूरोपियन सुपर लीग बनाना चाहते थे, पर फैंस का बैकलैश देखते हुए अब इन लोगों ने कहा कि वो यूरोपियन सुपर लीग अगर कभी बनेगी तो यूएफए और या फिर फीफा की परमिशन के साथ या उनके एसोसिएशन के साथ ही बनेगी। तो ये एक मेजर स्टेटमेंट था जो एक प्रेस रिलीज़ इन तीनों क्लब ने जॉइंटली रिलीज़ करी थी उसमें। तो जो पूरी सिचुएशन बनी है यूएफए और इन 3 क्लब्स के बीच में, उस पर मैं आप लोगों के साथ 2 पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ। पहला तो कि क्या ये पॉसिबल है कि यूएफए इन तीनों क्लब्स को नेक्स्ट सीज़न चैम्पियंस लीग से बैन करे, और दूसरा कि यूएफए भी कोई दूध की धुली नहीं है, कोई सेवियर नहीं है यूएफए। तो पहले पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ। तो हाँ, ऐसे टेक्निकली तो पॉसिबल है, पर प्रैक्टिकली बहुत ही मुश्किल होगा यूएफए के लिए इन तीनों क्लब्स को बैन करना, क्योंकि ये 3 क्लब्स वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट क्लब्स है और यूएफए को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी ये 3 क्लब्स लाती है। और इन 3 क्लब्स में वर्ल्ड के 2 टॉप प्लेयर्स खेलते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो यूवेंटस में और मेसी बार्सिलोना में। तो मेसी, रोनाल्डो नेक्स्ट सीज़न चैम्पियंस लीग में नहीं खेले, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, यूवेंटस नेक्स्ट सीज़न चैम्पियंस लीग में नहीं खेले। तो बहुत बड़ा फाइनेंशियली, व्यूअरशिप में और स्पॉन्सर्स के लिए भी बहुत बड़ा एक झटका होगा, एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा नेक्स्ट सीज़न यूएफए चैम्पियंस लीग पे। इसलिए मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है कि यूएफए इन तीनों क्लब्स को बैन कर सके नेक्स्ट सीज़न के लिए। और अब आता हूँ सेकेंड पॉइंट पे कि यूएफए कोई सेवियर नहीं है। इस पूरे सिनेरियो में बहुत ही एक अच्छा और शरीफ बनने की कोशिश करी है यूएफए ने, पर ये पूरे सिनेरियो में हम फुटबॉल फैंस के लिए हमने यूरोपियन सुपर लीग के अगेंस्ट जाके यूएफए को सपोर्ट करा। वो इसलिए करा क्योंकि हमें 2 ईविल्स में से लेसर ऑफ द ईवल को सिलेक्ट करना था। मतलब 2 शैतान में से जो कम शैतान था उसको हमने सिलेक्ट करा, क्योंकि यूएफए की पूरी हिस्ट्री करप्शन से भरी हुई है। और यूरोपियन सुपर लीग का कॉन्सेप्ट जगह क्योंकि बहुत कम पैसे मिल रहे हैं यूरोपियन टॉप टीम्स को यूएफए चैम्पियंस लीग में खेलने के लिए और इवन जीतने के लिए। हर सीज़न चैम्पियंस लीग यूएफए को 3 से 4 मिलियन या 3 से 3.5 बिलियन, मिलियन भी नहीं, बिलियन यूरोस कमा के देती है। और जो यूएफए चैम्पियंस लीग जीतता है उस टीम को सिर्फ 100 मिलियन यूरोस मिलते हैं, जो कि प्रीमियर लीग की रेलीगेशन टीम से भी कम है या उसके ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है। और इस सीज़न तो जो चैम्पियनशिप यानी इंग्लिश लीग, इंग्लैंड की 2nd डिवीज़न की जो लीग है, उसका एक प्रमोशन प्लेऑफ होता है, उसे कहते हैं चैम्पियनशिप प्लेऑफ। तो वो जो भी प्रमोशन प्लेऑफ जीतता है वो प्रीमियर लीग में नेक्स्ट सीज़न खेलता है। तो वो जो प्लेऑफ्स का फाइनल है उसके विनर को 230 मिलियन यूरोस मिलने वाले हैं। 230 मिलियन यूरोस एक 2nd डिवीज़न की टीम को मिल रहे हैं, और चैम्पियंस लीग जीतने पे वर्ल्ड की बेस्ट टीम को, जो वर्ल्ड के बेस्ट और मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स को हायर करती है, उन्हें सिर्फ 100 मिलियन मिलते हैं। बाकी सारे पैसे ऑफकोर्स दूसरी टीम्स, इतनी सारी टीम्स खेलती हैं, उनमें डिवाइड होते हैं, पर उसके बाद भी एक ह्यूज चंक ऑफ द अमाउंट ऑफ द रेवेन्यू यूएफए अपनी जेब में डालता है, जो कि मेरे हिसाब से अनफेयर है। क्लब्स को ज़्यादा पैसे देने चाहिए, क्योंकि क्लब्स है जो यूएफए को रेवेन्यू लाते हैं। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट्स और मेरा पर्सनल व्यू ये पूरे यूएफए वर्सेस यूरोपियन सुपर लीग के जो लेटेस्ट अभी सिनेरियो है उस पर। तो आपका क्या ओपिनियन है वो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको मेरा ओपिनियन में थोड़ा लॉजिक लगे या इन जनरल वीडियो अच्छा लगा
तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।